गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग कंक्रीट स्ट्रक्चर में WSM मेथड पढ़ चुके हैं। लॉकडाउन में आप लोगों ने काफ़ी अधिक एंजॉय किया होगा। फिर हमने सोचा कि अब नेक्स्ट लॉकडाउन स्टार्ट होगा उससे पहले ही कुछ मेहनत किया जाए, क्योंकि हो सकता है अगर ना किया जाता तो ये WSM जो आपने पढ़ा था उसे भी मुझे शुरू से ही पढ़ाना पड़ता। तो फिर मैंने लिमिट स्टेट मेथड को आज से स्टार्ट किया है, थोड़ा थोड़ा हम लोग करते जाएंगे। तो लिमिट स्टेट मेथड और जो आपका WSM है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, उन दोनों में क्या अंतर है इसको अभी आगे हम लोग देखेंगे। पहले आज लिमिट स्टेट मेथड का हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। लिमिट स्टेट मेथड में सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मटेरियल स्ट्रेंथ। मटेरियल स्ट्रेंथ इसे हिंदी में बोलते हैं पदार्थ की सामर्थ्य। तो कंक्रीट स्ट्रक्चर में हमारे पास दो मटेरियल होते हैं। मेन जो मटेरियल होते हैं वो दो होते हैं, एक हमारी कंक्रीट होती है और एक हमारा स्टील होता है। तो मटेरियल स्ट्रेंथ में सबसे पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की चर्चा करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को हिंदी में बोलते हैं अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को FCK और स्टील की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को FY से प्रदर्शित किया जाता है। इसको हम लोग WSM में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर भी इसे इसी से ही डिनोट किया जाएगा। इसकी परिभाषा जो वहाँ थी वही सेम डेफिनीशन यहाँ पर भी है। ये इसकी परिभाषा हमने आपको बताया भी होगा। ये किसी भी मटेरियल की वह सामर्थ्य होती है या किसी भी मटेरियल स्ट्रेंथ की वह वैल्यू होती है जिस मान से नीचे 5% से अधिक टेस्ट रिजल्ट, जिसे हिंदी में बोलेंगे परीक्षण परिणाम, नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने 100 क्यूब लिया, कंक्रीट क्यूब, उसका आपने परीक्षण किया, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी ज्ञात करने के लिए आपने परीक्षण किया। तो उस कंक्रीट में, उस परीक्षण में 5 क्यूब ऐसे होने चाहिए जो दी गई ग्रेड ऑफ कंक्रीट उसकी सामर्थ्य से क्या होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्यूब होने चाहिए जो उसकी सामर्थ्य से नीचे होने चाहिए। 95 से अधिक क्यूब क्या होने चाहिए, उससे सेफ होने चाहिए। यहाँ नीचे आपको बताया भी गया है, अर्थात 95% टेस्ट रिजल्ट इस मान से अधिक होने चाहिए। इसकी हमने डीप में काफ़ी अच्छे लेवल पे हमने चर्चा किया है एग्जाम्पल के साथ में WSM में, इसीलिए बहुत ज़्यादा हम इस पर अभी जोर नहीं देंगे। सेम वही फिर यहाँ पर है, कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ FCK होती है, स्टील की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ FY होती है। अब बात करते हैं, ये तो हुई कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। लिमिट स्टेट में एक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के अतिरिक्त डिजाइन स्ट्रेंथ की भी चर्चा की गई है। डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होती है? डिजाइन स्ट्रेंथ को हिंदी में बोलते हैं अभिकल्पित सामर्थ्य। WSM में इसकी कोई अलग से वैल्यू नहीं थी, इसीलिए इस पर कोई विशेष चर्चा नहीं किया गया था। लेकिन लिमिट स्टेट में इंडियन स्टैंडर्ड कोड IS 456-2000 जो है हमारा, उसने इसके बारे में काफ़ी अच्छा डिस्कशन किया है। हमने आपको बताया भी है कि आप IS कोड भी साथ ही साथ पढ़ते रहेंगे। अभी जब यहाँ पर हमें कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम IS कोड के बारे में चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पर तो खैर हमें आपको भी IS कोड में कुछ भी नहीं बताना है। तो हम लोग ये देखते हैं डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होती है। डिजाइन स्ट्रेंथ की परिभाषा ये है, किसी भी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ और उसके पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जो रेशियो होता है उसे बोलते हैं डिजाइन स्ट्रेंथ। हिंदी में बोलेंगे किसी भी पदार्थ की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य जो होगी उसकी, किसी भी पदार्थ की अभिकल्पित सामर्थ्य जो होगी उसकी अभिलाक्षणिक सामर्थ्य और आंशिक सुरक्षा गुणांक का एक अनुपात होता है। तो जैसे अगर हम लोग बात करें LSM में कंक्रीट की डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होती है, मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा या कंपटीशन में JEE में सवाल आया या कहीं पर भी आपने किसी एग्ज़ाम में आप गए पेपर देने, वहाँ पूछा गया कंक्रीट की डिजाइन स्ट्रेंथ कितनी होती है LSM में। तो LSM में कंक्रीट की जो डिजाइन स्ट्रेंथ होती है उसकी अभिलाक्षणिक सामर्थ्य और उसके पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी का अनुपात होगा। कंक्रीट के पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी को गामा MC से डिनोट किया जाता है। और LSM में कंक्रीट की जो अभिलाक्षणिक सामर्थ्य होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, वो 0.67 FCK के बराबर होती है, जबकि WSM में कितना था, सिर्फ FCK था। अर्थात जो आपका LSM मेथड है डिज़ाइन का, वो कहीं ना कहीं आपके WSM से ज़्यादा सिक्योर है। ठीक, तो यहाँ से आप जब देखेंगे तो 0.67 FCK डिवाइड बाई पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट का जो लिया गया है 1.5 लिया गया है। कि हम लोग आगे भी डिस्कशन करेंगे, अभी आगे चर्चा होगी इस पर।
जब LSM और WSM का हम लोग अंतर देखेंगे। तो यहाँ से जब आप इसका रेशियो निकालेंगे तो निकल के आएगा 0.45 FCK। तो कंक्रीट की डिजाइन स्ट्रेंथ LSM में कितनी होती है? 0.45 FCK। इसी तरीके से स्टील की डिजाइन स्ट्रेंथ कितनी होती है? स्टील की डिजाइन स्ट्रेंथ हमारी FY डिवाइड बाई गामा MS। FY क्या है? स्टील की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। वो गामा MS क्या है? पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील। तो FY डिवाइड बाई पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील जो होता है ये 1.15 होता है। आप इसको जब सॉल्व करेंगे 1/1.15 दिस विल बी इक्वल टू 0.87 FY हो जाएगा। तो स्टील की LSM में डिजाइन स्ट्रेंथ होती है 0.87 FY। आप लोग जो क्वेश्चन करते हैं तो उसमें डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन आपको पता चला होगा यहाँ से कहाँ से आया है। ठीक, फिर यहाँ मैंने बताया है गामा MC और गामा MS कंक्रीट तथा स्टील के आंशिक सुरक्षा गुणांक हैं। धन्यवाद। इससे आगे चर्चा आप कल करेंगे।